नमस्कार, तो क्षेत्रफल में आपका स्वागत है। क्षेत्रफल में आज पहुंचा है जलंधर की कॉलोनी अवतार नगर में और यहाँ पर हमारे लाइव खास मुलाकात होंगे नगर पार्षद श्रीमती कमला रानी दल के पुत्र प्रतिनिधि हरीश दल जी, और हम इससे जानकारी लेंगे कि इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान आज तक क्या क्या विकास कार्य किए। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, आप हमें बताइए कि आपका राजनीति में आने का मेन उद्देश्य क्या था? राजनीति में आने का मेन उद्देश्य तो हमारे परिवार का शुरू से ही सेवा करने का रहा है जी। जैसे मेरे पिताजी पिछले 40 साल से समाज सेवा में हैं, तो समाज सेवा के चलते जैसे एक बार 10-15 साल के बाद हमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट मिली और इलेक्शन लड़के जीता। सेवा पहले भी करते थे और सेवा अब भी कर रहे हैं। पहले ये सेवा कर रहे थे, अब भी ये भी कर रहे हैं। अब मेरी माताजी पार्षद हैं। आपका शुभ नाम और आपकी माता का नाम बताइए सर। मेरे माताजी का नाम जो यहाँ की पार्षद हैं अभी मौजूदा श्रीमती कमला रानी ढल जी, और मेरा नाम हरीश ढल जी, जलंधर वार्ड नंबर। हाँ, वार्ड नंबर 33 जी अवतार नगर जलंधर शहर। जी सर, आपने अपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या विकास कार्य किए हैं अभी तक? हमारे इस 3 साल के जो पहले हमने पिछली जो टर्म में हमने जो विकास कार्य किए हैं, जो आपको आसपास विकास नजर आ रहा है। जी जी। हमारे वार्ड के बाहर गलियां, सड़कें जो भी हैं, लाइट्स, वो पिछली बार का किया हुआ है और इस 3 साल में हमने काफी विकास कार्य किए हैं और काफी कुछ मतलब अंडर प्रोसेस भी है हमारा, अभी चल रहा है। अभी आने वाले 2 सालों में बहुत कुछ कायाकल्प करेंगे अपने वार्ड की। सर, क्या क्या बनवा दिया आपने अभी तक? हमने जो हमारे इधर गलियां वगैरह हैं, सब जो सीसी फ्लोरिंग उनकी करवाई। पार्क हैं, उनको हमने ब्यूटिफिकेशन उसकी करवाई है। अभी कुछ पार्कों की अंडर प्रोसेस है। स्ट्रीट लाइट जो हैं, पहले तो उनको मेंटेन करवाया, उसके बाद काफी हद तक हमने स्ट्रीट लाइट्स जो एलईडी करवाई। अब हम उसके बाद जो बाकी लाइट्स रहती हैं उनको भी एलईडी करवा रहे हैं। वाटर सप्लाई की जो है वो भी हमारा ट्यूबवेल वगैरह की अंडर प्रोसेस चल रहा है सारा। 1 या 2 ट्यूबवेल और लगवाएंगे। तो उसके बाद डिवाइडर जो हमारा टीवी सेंटर रोड के बाहर जो है डिवाइडर, उसको रिपेयर करवाया है, उसके ऊपर ग्रिल लगवाई है। मतलब काफी हमारे काम जो है चल रहे हैं और मेंटेनेंस का काम भी चल रहा है। सीवरेज की हमने अभी पिछले 1 महीने से सारा दिन और रात को भी हमारी शिफ्ट चलती थी, जिसमें हम भी 3-3 बजे तक रात को काम करते थे, साथ में एक साथ खड़े होकर उसकी सुपरविजन करते थे। सीवरेज की जो पिछले 15 साल से जो सफाई हमने करवाई है, वो अब सुपर सक्शन मशीन के द्वारा सफाई करवाई है। तो काफी जो विकास कार्य हैं उनके एस्टिमेट बनके तैयार हैं। कुछ हाउस में पास होने हैं, कुछ पास हो चुके हैं, किसी का टेंडर लगे हैं। मतलब काफी अंडर प्रोसेस है काम। आने वाले टाइम में काफी अच्छा काम करेंगे। तो सबसे जो बड़ी समस्या थी लोगों की, हमारे मेन रोड जो अवतार नगर है उसमें 7 नंबर गली के बाहर एक कूड़े का डंप था जो काफ़ी मतलब उसमें लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता था, क्योंकि वो उसी सड़क में से होकर लोग जाते थे और कूड़ा भी वहीं पर बाहर आ जाता था। जगह बहुत छोटी होने के कारण डंप की ना वो कूड़ा सारा सड़क पे ऊपर बिखरा रहता था। वो काफ़ी पिछले 35-40 सालों से वो कूड़े का डंप था। वो हमने पिछले 2 साल पहले अपने और लोगों की मदद से हमने उसको उठवाया। वो बहुत बड़ा कार्य जो हुआ है, वो लोगों को सब इसके बारे में मालूम है। सर, जैसे कि आपने बताया कि ट्यूबवेल लगवाए और स्ट्रीट लाइटें, तो कितने ट्यूबवेल लगवा चुके हैं आप? नहीं, ट्यूबवेल अभी हमारे अंडर प्रोसेस हैं। पहले हमने 2-3 ट्यूबवेल लगवाए हैं, वो पिछली बार के चल रहे हैं। तो हमने और जो पानी की समस्या ना आए उसके लिए हमने 2 ट्यूबवेलों का एस्टिमेट बनवाया है। तो वो अभी आने वाले टाइम में उसको अभी अंडर प्रोसेस है वो। पानी की निकासी का क्या प्रावधान है सर? पानी की निकासी के लिए सीवरेज है, तो सीवरेज की हमने फ़िलहाल सफाई करवा दी है। तो सीवरेज की कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये इलाका जो था हमारा पहले काफ़ी अवतार नगर काफ़ी नीचा इलाका था। तो नीचा इलाका होने के कारण लोगों के जो जैसे घर लोगों ने ऊंचे किए हैं, कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है। ज़्यादातर
जो है वो सीवरेज हमारा बिल्कुल ठीक है। जो थोड़ी बहुत दिक्कत थी वो सुपर सक्शन मशीन से हमने जो सफाई करवाई है उससे हल हो जाएगी। जी सर, ऐसा कोई कार्य पेंडिंग है जो आपने अभी तक नहीं कराया? नहीं, मैंने बताया कि आपको अभी हमारे अंडर प्रोसेस हैं, हमारे जो पानी के ट्यूबवेल 2 हैं वो अंडर प्रोसेस हैं। जी जी जी, वो करवाएंगे। विकास कार्यों के लिए जैसे कि आपने इतना अच्छा कार्य किया है सर, और आगे की भी आपकी राय कि बहुत अच्छा कार्य आप करेंगे, तो विकास कार्यों के लिए फिलहाल कितनी ग्रांट आपके पास आ चुकी है? विकास कार्यों के लिए हम अंदाजे के तौर पर मैं बता सकता हूँ आपको, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन अभी नहीं इसके बारे में पता। जी जी। तो मेरे हिसाब से 70 लाख रुपए के करीब हमने जो अपने वार्ड में 2-3 एस्टीमेट के जरिए हमने कुछ पैसे लगाए हैं जी। तो ये अंदाजा है मेरा। ओके सर। तो आने वाले टाइम में भी हम उसके काम करेंगे। अंडर प्रोसेस चल रहा है, मुझे इसके बारे में प्रॉपर मालूम नहीं है। जी। सर, आपके वार्ड की जनसंख्या कितनी है और वोटिंग बैलेंस कितना है सर? जनसंख्या मेरे हिसाब से हमारे 20,000 के करीब होगी हमारे वार्ड की जी। और जो वोट है वो 10,000 के करीब है जी। आपकी मदर ने कितनी वोटर से जीत हासिल की है सर? 500 से। 500 से। सफाई की क्या व्यवस्था है सर? सफाई के लिए हमारे वार्ड में जैसे सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं नगर निगम की तरफ से, जी। तो 30 कर्मचारी हैं। ओके सर। तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। जी सर, बीपीएल परिवार कितने हैं आपके वार्ड में? बीपीएल परिवार हमारे 1500 से 2000 के करीब होंगे। जी सर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान सुविधा मिलती है तो कितने गरीब परिवारों को मिल चुकी? वो भी अंडर प्रोसेस ही है अभी। मेरे हिसाब से 300 के करीब लोगों ने अप्लाई किया था हमारे वार्ड में से। जी। तो हमने काफ़ी लोगों को ढूंढकर जिनको ज़रूरत थी उनके हमने फार्म भरवाए हैं। जी। तो 300 के करीब हमने फार्म भरवाए हैं। अभी तक किसी की अप्रूवल मेरे हिसाब से नहीं हुई, और हुई होगी तो हमें अभी मालूम नहीं है। जी सर, आपके इधर जैसे कि जालंधर डिस्ट्रिक्ट में बुढ़ापा पेंशन और विधवा पेंशन क्या रहती है? हमारे जो बुढ़ापा और विधवा पेंशन है वो 750 है। जी। तो हमने काफ़ी वो बुजुर्गों की, दिव्यांगों की काफ़ी पेंशन हमने लगवाई है। और सर ये जैसे कि गैस कनेक्शन जो सर मकान मतलब गैस कनेक्शन जो है कितने परिवारों को मिल चुका सर? गैस कनेक्शन का भी मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से 300 के करीब परिवारों ने अप्लाई किया था, सभी को मिला है। जी। सर, जैसे कि आज के जो युवा हैं तो बहुत ही नशे की कगार पे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नशे का देखिए, इसमें सरकारों को थोड़ा सा होना पड़ेगा सख्त, क्योंकि जब तक सरकार सख्त नहीं होगी, कोई ऐसे कानून बनाए कि जिससे युवा नशे की तरफ ना जाएं, जैसे शिक्षा की तरफ ज़्यादा उसको इजी बनाएं। सर, आपने कोई ऐसी जैसे कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की है जैसे जिम वगैरह का, ताकि नशे को छोड़ के युवा साथी जो मतलब उनका ध्यान नशे को छोड़ के जिम वगैरह या खेल की तरफ जाए, ऐसा आपने कुछ कराया है सर? नहीं, मैंने अपने वार्ड में ऐसा कुछ नहीं करवाया। हाँ, वैसे मोटिवेट करते रहते हैं कि जो जैसे स्टेडियम वगैरह, जिम वगैरह। नहीं, अभी ऐसे नहीं, कुछ ऐसा हमने नहीं करवाया। और कोरोना महामारी को लेकर सर, जैसे कि अभी कोरोना महामारी जो चली है, तो आपने अपने गांव की जो मतलब वार्ड की जो जनता है उसको कैसे जागरूक किया है सर? कोरोना महामारी जैसे मार्च में शुरू हुई थी, तो मतलब इसका एक अलग सा एक्सपीरियंस रहा है। आपने सैनिटाइज वगैरह कराया? हाँ, बिल्कुल हमने एक जैसे मतलब ये रियलिटी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हमने खुद अपने हाथों से किया है। ओके सर। ये जो हमारा वार्ड है इसमें 8 से 10 मोहल्ले पड़ते हैं। इसमें हमने एक गली, एक कोने तक हमने जो सैनिटाइज करवाया, खुद किसी लेबर से नहीं करवाया। हमने खुद जो पानी की टंकी लेकर, साथ में अपने 1-2 लड़के लेकर, हमने खुद एक घर तक हमने सैनिटाइज किया। और एक बार नहीं, हमें उसकी गिनती ही नहीं है कि हमने कितनी बार किया, 10 बार किया, 20 बार किया, बहुत सैनिटाइज किया हमने। तो उसके बाद जो राशन वगैरह आया था हमें, जो पंजाब सरकार की तरफ से आया था, सेंटर की तरफ से आया था हमें, केंद्र सरकार की तरफ से, हाँ, वो हमने राशन इतना खुला बांटा है, मतलब हर एक बंदे को दिया हमने। सर, आपके वार्ड की सबसे मेन और सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारी जो इस टाइम जो चल रही है जी। हमारी इस टाइम जो
समस्या देखिए, एक तो मैंने बताया था कि कूड़े का डंप था, वो हमने उठवा दिया कूड़े का डंप, कि जो बहुत ही मुश्किल काम था। तो जो अब समस्या जो चल रही है वो थोड़ी सी सीवरेज की समस्या है, उसको हम हल कर रहे हैं। तो जैसे हमने बताया कि सुपर सक्शन मशीन के द्वारा, जो ऑटोमेटिक मशीन होती है उसके द्वारा सफाई होती है सीवरेज की, वो हमने करवा दी है। तो मेरे हिसाब से 80% जो है समस्या वो सीवरेज की हल हो जाएगी उससे। सर आपके यहाँ के विधायक कौन है? हमारे जो विधायक हैं वो जिसको हम बोलते हैं कि दुआबे का जो धाकड़ जिसको बोलते हैं विधायक हैं, हमारे बड़े भाई जैसे हैं सुशील कुमार रिंकू जी, वो हमारे यहाँ के विधायक हैं, एमएलए हैं। कोऑपरेट करते हैं सर बहुत अच्छे से सब। चेयरपर्सन सर, चेयरपर्सन जो मेयर हमारे जगदीश राजा जी जो मेयर हैं हमारे जी, अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। हाँ, ये सब हमारी सरकार हमारे साथ अच्छे से कोऑपरेट कर रही है। बाकी ज़्यादा जो हमारे एमएलए के साथ हमारी ज़्यादा, क्योंकि देखिए उन्होंने हमें टिकट दी, वो हमारे साथ चलते हैं, वो खुद भी एमसी रहे हैं, पार्षद रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर जैसे कि आज करवा चौथ जो है और दीपावली का पर्व आने वाला है, तो आप अपने वार्ड की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जो कोरोना महामारी के कारण हमारे जो देखिए बाज़ार गलियां सब सुनसान हो गए थे, लोगों के काम बंद हो गए थे, लोगों को खाने तक मतलब दिक्कत हो गई थी। तो भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया है, इसमें हम सबको धन्यवाद करना चाहिए कि हमारे भारतीय त्योहारों में अभी फिर रौनक दोबारा आई है। देखिए, जो करवा चौथ का त्यौहार हम लोग शुरू से हमारी जो लेडीज़ है वो मनाती आई हैं, लेकिन ये जो त्यौहार ख़ास इसलिए है कि हर एक को इसमें रोटी रोजी मिलेगी। बाज़ारों में आप देखो कैसे रौनक आई है। तो मैं यही भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि ऐसी रौनक, इससे भी अच्छी रौनक जो पहले थी, वो हमारे जो भारत में पंजाब में ऐसे ही दोबारा आए, ऐसे चलता रहे। थैंक यू सर, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। तो ये थे हमारे साथ नगर पार्षद प्रतिनिधि हरीश डल जी, वार्ड नंबर 23-33 से। और भी ऐसे ही मुलाकात कराते रहेंगे, बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ।